के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर लिखी किताब चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का विमोचन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर जी से मैं पहली बार साल 1977 में मिला था। मैं भैरों सिंह शेखावत के साथ यात्रा कर रहा था। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं होने के बावजूद दोनों नेताओं ने एक करीबी संबंध का आनंद लिया। एक दिन मैं और भैरों सिंह शेखावत दोनों हमारी पार्टी के काम से दौरे पर जा रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर हम दोनों थे। चंद्रशेखर जी भी अपने काम से कहीं जाने वाले थे, तो एयरपोर्ट पे दूर से दिखाई दिए कि चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। तो भैरव सिंह जी मुझे पकड़ करके साइड में ले गए और अपनी जेब में जो था सब मेरी जेब में डाल दिया। और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, ये सब मेरी जेब में क्यों डाल रहे हैं? भैरव सिंह की जेब में हाथ डाला और इतनी लोग थे, तब सब जाएगी क्यों डाला, क्योंकि भैरव सिंह जी को पान पराग और तंबाकू ऐसी खाने की आदत थी और चंद्रशेखर जी उसके बड़े विरोधी थे। जब भी भैरव सिंह जी मिलते थे वो छीन लेते थे और कूड़े कचरे में फेंक देते थे। अब इससे बचने के लिए भैरव सिंह जी ने अपना सामान मेरी जेब में। कहां जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी विचारधारा, और कहां चंद्रशेखर जी और उनकी विचारधारा। लेकिन ये खुलापन, ये अपनापन, और भैरव सिंह जी को भविष्य में कुछ न हो जाए इसकी चिंता चंद्रशेखर जी को रहना, ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रदेश से दो दुखद खबर आई हैं। दौसा में लंच करते हुए एक छात्र करंट की चपेट में आकर काल के गाल में समा गया, तो जयपुर में 5वीं के एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। तस्वीरें दो, जगह दो, लेकिन अंजाम एक, मौत। गुरुवार को प्रदेश में 2 जगह से आई मौत की खबर ने समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या जिंदगी इत्तेफाक है और मौत एक सच जो किसी के साथ हो सकती है, या मौत की भी वजह होती है? आपकी संवेदनाओं के लिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का स्याह सच किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। दौसा से आई इन तस्वीरों में एक छात्र का अधजला शव है। मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं का छात्र था सतीश बैरवा। लंच करते समय जला जिंदा। स्कूल के बाहर एक छत पर खा रहा था खाना। करंट से हुई छात्र की मौत। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकराय का है मामला। शिक्षा बिजली विभाग पर संगीन आरोप। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सिकराय उप जिला कलेक्टर हरिताभ आदित्य भी मौके पर पहुंचे और करंट से मौत के मामले में जांच की बात कही, लेकिन जनता ने उन्हें खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिजली वालों से अब मैं संपर्क करके इस पे शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करूंगा। कितने दिन हो जाएगी? जल्दी से जल्दी करवा, तो बुला के उनसे बात करता हूँ। उनके पास बजट होगा तो हफ्ते भर करवा देंगे। दहाड़ मारकर रोती मां और दीवार पर सिर मारकर जान देने की कोशिश करते इस शख्स को देखकर इस पर पड़ी विपदा के बारे में बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है। इस शख्स के बेटे ने जान दे दी है। जयपुर के बस्ती के रहने वाले छात्र ने की खुदकुशी। फांसी लगाकर दी जान। 5वीं का छात्र था शिवम। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। बस्ती के बलराम आश्रम संस्कृत विद्यालय की घटना। कहीं बिजली विभाग की लापरवाही से छात्र की मौत हो रही है, तो कहीं 5वीं की छात्र को फांसी लगाकर जान देनी पड़ रही है। क्या जिंदगी इत्तेफाक है और मौत की कोई वजह नहीं होती? न्यूज़ 18 राजस्थान के दौसा से आशीष और जयपुर से विनोद की रिपोर्ट। जोधपुर के सोलकिया तला गांव के सरपंच गोपाल सिंह आत्महत्या मामले में 24 घंटे बाद भी
अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिजन 50 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन रात भर समझाइश के प्रयास करता रहा, लेकिन परिजन अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। वहीं परिजन अपनी मांग को लेकर थाने के सामने धरना दे रहे हैं, जहां थाने के बाहर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। ये कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब कल सुबह 8 बजे से यहीं खड़े हैं, पैरों पे भूखे प्यासे, और हमारी मुख्य मांग है कि जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे। जैसलमेर के समथाना इलाके के दामोदरा में नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट कर धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बाल कल्याण समिति ने बच्चों के परिजनों से संपर्क किया। साथ ही बाल कल्याण समिति ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। ऑफिस